हेलो दोस्तों, आज हम न्यू टॉपिक लेके आए हैं माइक्रोबायोलॉजी की। माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है देखते हैं। माइक्रो मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बायोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी क्या कहलाती है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। एग्जाम्पल क्या होता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी, ये सब क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सीन बाय द नेकेड आई एंड इट कैन नॉट पॉसिबल विद अ माइक्रोस्कोप। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नेकेड आइट से नहीं देखे जा सकते। इट कैन पॉसिबल, ये पॉसिबल होते हैं किससे? माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ऑन एवरी पार्ट ऑन अर्थ। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं पृथ्वी के एवरी पार्ट पर, यानी हर एक पार्ट पे क्या होते हैं? जे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे सोइल में हो गया यानी मिट्टी में हो गया, वाटर यानी पानी में हो गया, एयर यानी हवा में हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हार्मफुल होते हैं एज वेल एज यूज़फुल। यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हार्मफुल होते हैं और कुछ होते हैं जो यूज़फुल होते हैं। यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? LAB यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है वो किस में पाया जाता है? मिल्क में पाया जाता है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस, ये क्या होता है? हार्मफुल बैक्टीरिया होता है। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है ये। माइकोबैक्टीरियम एंड साल्मोनेला टाइफी, ये भी क्या होते हैं? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी टर्म्स गिवन बाय द लुइस पास्चर। यानी जो माइक्रोबायोलॉजी है ये टर्म्स किसने दिया था? लुइस पास्चर ने। उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। देखते हैं ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। यानी माइक्रोबायोलॉजी क्या ब्रांचेस होती हैं? बैक्टीरियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया की स्टडी क्या कहलाती है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है। वायरोलॉजी यानी स्टडी ऑफ वायरस, यानी वायरस की स्टडी क्या कहलाती है? वायरोलॉजी कहलाती है। प्रोटोजोलॉजी यानी स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, यानी प्रोटोजोआ की स्टडी क्या कहलाती है? प्रोटोजोलॉजी कहलाती है। माइकोलॉजी यानी स्टडी ऑफ फंगी, यानी फंगी की स्टडी क्या कहलाती है? माइकोलॉजी कहलाती है। एल्गोलॉजी यानी एल्गोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एल्गी, यानी एल्गी की स्टडी क्या कहलाती है? एल्गोलॉजी कहलाती है। अदर ब्रांचेस क्या होती है? माइकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ मसल्स, यानी मसल्स की स्टडी क्या कहलाती है? माइकोलॉजी कहलाती है। हेपेटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ लीवर, यानी लीवर की स्टडी क्या कहलाती है? हेपेटोलॉजी कहलाई जाती है। हेमेटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ब्लड, यानी ब्लड की स्टडी क्या कहलाई जाती है? हेमेटोलॉजी कहलाई जाती है। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, यानी सेल की स्टडी क्या कहलाई जाती है? साइटोलॉजी कहलाती है। हिस्टोलॉजी यानी स्टडी ऑफ टिश्यूज़, यानी टिश्यूज़ की स्टडी क्या कहलाई जाती है? हिस्टोलॉजी कहलाई जाती है। ट्राइकोलॉजी कहलाती है स्टडी ऑफ हेयर, यानी हेयर की स्टडी क्या कहलाई जाती है? ट्राइकोलॉजी कहलाई जाती है। टर्मिनोलॉजी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी टर्मिनोलॉजी क्या होती है? माइक्रोबायोलॉजी जैसे कि होते हैं बायोटिक क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे कि ह्यूमन्स हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ये क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। एबायोटिक क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जो काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हो गया पेंसिल हो गया, पेन हो गया, टेबल हो गई यानी फ़ोन हो गया, ये क्या होती है? एबायोटिक होता है। एरोबिक क्या होता है? रिक्वायर फॉर ऑक्सीजन फॉर द लिविंग, यानी जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, यानी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उनको क्या बोलते हैं? एनारोबिक बोलते हैं। जैसे कि ह्यूमन हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ये क्या होते हैं? एरोबिक होते हैं। एंड एनारोबिक क्या होते हैं? नॉट रिक्वायर O2 फॉर लिविंग, जैसे कि जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है जीवित रहने के, उसको क्या बोलते हैं? एनारोबिक बोलते हैं। जैसे कि माइकोप्लाज्मा हो गया। एक्टिनोमाइसाइट्स क्या होता है? एक्टिनोमाइसाइट्स से होता है ग्रुप ऑफ फिलामेंट्स माइक्रोब्स, यानी जो ग्रुप्स होते हैं, यानी बैक्टीरिया हो गया, ये बैक्टीरिया, इसके ऊपर क्या पाया जा रहे हैं? फिलामेंट्स पाया, इनका ग्रुप क्या कहलाया जाता है? एक्टिनोमाइसाइट्स कहलाया जाता है। बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है? बैक्टीरियोसाइडल टू किल द बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया को किल करना बैक्टीरियोसाइडल कहलाता है। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या कहलाता है? इनिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करना यानी रोकना बैक्टीरियोस्टैटिक कहलाया जाता है।